You're my love, my strength. My heart longs for a friend like you. My heart I give to you, Lord. You're much more than anything in this world. Nothing compares. बादशाह सुलेमान को मजबूत होने के लिए, उसे जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थी उनको बेहतर तरीके से करने के लिए उसने इस तरह से किया, कुर्बानियां की, और कुर्बानियों को करने के बाद खुदा ने उससे ख्वाब में बातें की और खुदा ने उससे मालूम किया तुझे क्या चाहिए मांग। सुलेमान ने खुदा से क्या मांगा आपको मालूम है? मुझे समझ दीजिए। सुलेमान हुकूमत कर रहा है, उसकी एक सल्तनत है, उस सल्तनत को अच्छी तरह से हुकूमत करना है तो उसे समझ चाहिए, अक्ल चाहिए। इसको अगर हम तरतीब से देखें तो एक घराने से हम उसको जोड़कर देख सकते हैं। बादशाह और मलिका कौन है? शौहर, बीबी और माँ बाप। और सल्तनत क्या है? अपना घराना ही सल्तनत है। हुकूमत किस पर करना है? अपने बालकों पर हुकूमत करना है, जिम्मेदारी से जीना है। सुलेमान ने क्या मांगा था? समझ मांगी थी। समझ से क्या कर पाएंगे? अपनी सल्तनत को अच्छी तरह से चला पाएंगे। एक घराने और सल्तनत पर हुकूमत करने के लिए क्या चाहिए? समझ और अक्ल चाहिए। खुदा का कलाम इस तरह फरमाता है, औरत को अक्ल चाहिए। अक्लमंद औरत अपने घर को बनाती है, वैसे ही शौहर को भी अक्ल चाहिए। समझदारी से ही घराने को चलाइए, ऐसा खुदा का कलाम कहता है। घराना कहलाने वाली हुकूमत को, हुकूमत करने वाला जो शौहर और हुकूमत करने वाली मलिका जो बीवी और माँ बाप अच्छी तरह से हुकूमत करना है तो उन्हें समझ और अक्ल चाहिए। दानिशमंद शौहर और बीबी क्या करते हैं? समझदारी और अक्लमंदी से अपने घराने को चलाते हैं। जो घराने को जोड़ते हैं वो समझदार लोग हैं, और घराने में हर वक्त जो लड़ाई झगड़ा करते हैं वो लोग, ये लोग कौन हैं बताइए? हम लोग गौर से देखने पर घराने को जोड़ने वाले भी हैं और अपने घराने को तोड़ने वाले भी हैं। जो अपने घराने को जोड़ते हैं वे अक्लमंद लोग हैं, और जो अपने घराने को तोड़ते हैं ये लोग अहमक हैं। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हम समझदार हैं क्या और अक्लमंद हैं क्या? कम अक्ली से अपने घराने को तोड़ने वाले एक अहमक हैं क्या? एक बार ख्याल कीजिए। एक घराने को जोड़ना है तो और उस घरबार को अच्छी तरह चलाना है तो एक समझदार औरत और एक समझदार मर्द की तरह और अपने परिवार पर हुकूमत करना है तो उसके लिए 10 बातें जरूरी हैं। मैं आपसे कहता आया हूं, ये 10 बातें अगर आप अपने काम में लाते हैं तो तब आप अपने घराने को जोड़ने में काम आएंगी। ये 10 बातें अगर आपको शौहर या बीवी के मानिंद किसी को ठीक करना है तो, और एक माँ बाप होकर बच्चों को ठीक करना है तो, या फिर मैटर ऑफ फैक्ट चाहे किसी को भी सुधारना है तो, पहले आप जिनको बदलना चाहते हैं उनसे क्या करना है? उनसे मोहब्बत करनी है। मोहब्बत किए बिना, हुक्म देते हुए, मोहब्बत किए बिना जबरदस्ती करते हुए या फिर कशमकश से आप किसी को बदलने की कोशिश करेंगे तो वो शख्स बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। बिना मोहब्बत किए अपने बच्चों को बदलने की कोशिश करने से वो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, और बिना मोहब्बत किए अपनी बीवी को बदलने की कोशिश करने से वो बिल्कुल नहीं बदलेगी, और बिना मोहब्बत किए शौहर को बदलने की कोशिश करना ये नाकामयाब होगी। चाहे जो भी हो, अगर आप उनको बदलना चाहते हैं तो पहले उनसे मोहब्बत करना है। खुदा यीशु मसीह पहले लोगों से मोहब्बत करते थे, उसके बाद उनको ठीक करते थे। मुकाशिफा की किताब में हम देखते हैं, खासतौर से दूसरे बाब में, तीसरे बाब में भी हम देखते हैं कि वे कलीसिया के नाम खत लिखते हैं। पहले उनके अच्छे अखलाक और कामों के लिए लिखा है, उनसे मोहब्बत करता है और उनके अखलाक को ऊंचा उठाने के लिए उनके लिए लिखा है। इफिसुस या परगमुन कलीसिया और भी कई कलीसियाओं को चिट्ठी लिखते हुए कहा है, तेरे कामों को जानता हूँ, तेरी मशक्कत को मैं जानता हूँ, तेरे सब्र को मैं जानता हूँ और तेरी मशक्कतों को भी मैं जानता हूँ। तू बदकार लोगों को देख नहीं सकता है, ये मैं जानता हूँ, फिर भी तुझ में एक कमी है, उसे ठीक करना है।
पहले अच्छा क्या है बताते हुए, पहले पॉजिटिव बातें क्या है बताते हुए, और उसके बाद ही ठीक किया है। हम में से बहुत से लोग आगे रहने वाले इंसान का बेहतर किरदार क्या है और सामने रहने वाले इंसान की भली बातों को छोड़कर पहले उनमें रहने वाली जो कमजोरियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनमें रहने वाली खामियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस तरह से करने पर हम किस तरह के अहमक हैं हमें नजर आएगा, और हम कितने अहमक हैं हमें मालूम हो जाएगा। अगर आप रूहानी हैं और आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो आपको पहले ऐसा करना है। जिन लोगों को आप बदलना चाहते हैं उस इंसान से पहले मोहब्बत करें और उसमें भलाई की बातें क्या हैं उनकी मालूमात करें, उसके बारे में जानिए। उसके बाद और उसमें कुछ ठीक करना है तो उसे ठीक भी कीजिए। 5वां कायदा, एक शौहर और बीवी होकर अपने घराने को अच्छी तरह चलाइए। अपने घराने को, इसका मतलब हुकूमत को अच्छी तरह से चलाना है ऐसी उम्मीद कर रहे हैं तो जो वक्त गुजर गया है उसको फिर याद मत कीजिए। क्या नहीं करना चाहिए? जो वक्त गुजर गया है उनको याद मत कीजिए। हमें से बहुतेरे लोग इस तरह से करते हैं। शौहर और बीवी के दरमियान कुछ गलतफहमी आने से, चाहे वो शौहर हो या बीवी हो, क्या करते हैं मालूम है? गुजरे हुए जमाने को याद करते हैं, बीती हुई बातों को याद करते हैं। किसी बात पर लड़ाई होने से ये फौरन ही जो बातें गुजर चुकी हैं उन्हें याद करते हैं। मैंने गलत किया, तो जैसे अहमक इंसान से मुझे शादी नहीं करना था। पहले आप जिसको देखते थे उसी वक्त मैं आपको छोड़ देना था। तुम किसके मुतालिक कह रही हो? वही मैं उसी के बारे में कह रही हूं। वो किसके बारे में है नहीं बताती है। तू बता किसके बारे में कह रही है? अरे वही जो स्कूल में थी। मेरी उम्र अब 55 साल है, तू किसके बारे में बात कर रही है? ये 40 साल पहले, 45 साल पहले की बात बता रही है। इनकी उम्र अब 55 साल है। इन्होंने स्कूल में कब पढ़ाई की थी बताइए? इसने 45 साल पहले स्कूल में पढ़ाई की थी। ये बहन अभी किसके बारे में बता रही है? 45 साल पहले स्कूल में इनकी एक दोस्त थी कह रही है। अगर ये क्लास अटेंड नहीं किया है, होमवर्क नहीं किया है, तो उस लड़की से बुक लेकर होमवर्क पूरा करता था। और 55 साल बीतने पर घर में कोई लड़ाई होने से, 40 साल पहले की बात, 50 साल पहले की बात, जो बातें गुजर चुकी हैं उनको याद करने से अब क्या फायदा है? भाइयों और बहनों, अमूमन बहुत लोग इस तरह से करते हैं। जो बातें गुजर गई हैं उनको याद करते हैं, बीती हुई बातों को फिर से याद करते हैं। एक इंसान कह रहा है मेरी बीवी के अंदर एक अच्छी खूबी है जी। क्या है वो खूबी? किरदार के मुतालिक बहुत बेहतर तरीके से लिखती है, कहा है। क्या कोई बड़ा रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है क्या? क्या कोई रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है क्या? किरदार के मुतालिक लिखना, इसका मतलब है कुछ रिकॉर्ड ब्रेक करना है। इस तरह से कुछ कर रही है क्या? इस तरह से नहीं करती है जी। तो क्या करती है? हमारे घर में कुछ लड़ाई होने से काफी है, मेरे किरदार के बारे में वो फिर से लिखती है। इसकी पैदाइश इस तरह से हुई, यहाँ से तालीम हासिल की, इस तरह से जिंदगी बसर की, ऐसे तमाम किरदारों पर लिखती है। हमारे बीच में ऐसे कोई है क्या किरदार पर लिखने वाले? बीती हुई बातों को, जो बातें बहुत पहले गुजर चुकी हैं, जिन कामों को छोड़ दिया है, उनको फिर से याद करने वाले ऐसे कोई लोग हैं क्या? शौहर अपनी बीवी के मुतालिक जो बातें बीत चुकी हैं उन्हें याद मत कीजिए। बीवी अपनी शौहर की पुरानी जिंदगी को बार बार याद मत कीजिए। मालूम कर रहा हूं हमारे बीते हुए दिन अच्छे हैं क्या? किसी के बीते हुए दिन अच्छे हैं क्या? क्या कहते हो? मेरे बारे में आपको क्या मालूम है भाई? हाँ, जस्ट यूं ही मालूम कर लिया था भाई। क्या है वो नोबेल पुरस्कार भाई? क्या है ये नोबेल पुरस्कार भाई? आपको ये मालूम है कोई बड़ा काम करने से ये इनाम दिया जाता है? मेरी जिंदगी के मुतालिक आपको क्या मालूम है भाई? इस तरह के लोग कोई है क्या? ठीक है भाई, मेरा पुरानी जिंदगी ठीक नहीं थी, ये पूरी तरह गुनाहों से भरी हुई थी, वो अच्छे नहीं थे। इस तरह के कोई लोग होने से हाथ उठाइए। मेरी जिंदगी ठीक नहीं थी, ऐसा कहने वाले अपना हाथ उठाइए। हमारी पुरानी जिंदगी ठीक नहीं थी। जो जिंदगी ठीक नहीं थी उसे याद करने से क्या फायदा? छी, मेरी कितनी बुरी जिंदगी थी। तौबा तौबा, मेरी कैसी गुनाहगार जिंदगी थी। तौबा तौबा, कितना खराब जिंदगी थी मेरी। जो बैगन खराब हो गया है, जो सब्जियां खराब हो गई हैं,
जो फल खराब हो गए हैं और जो चीज़ें सड़ गई हैं, आप उनका क्या करते हैं? उनको कूड़ेदान में फेंक देते हैं, सही है ना? कचरे में फेंक देते हैं, ये सच है ना? आप इनको कूड़े के डिब्बे में फेंकने के बाद ध्यान से सुनिए भाइयों बहनों, ये बात आपको छूने वाली है। अगर आप कुछ कचरे में फेंकने के बाद कूड़े के डब्बे में जो चीजें खराब हुई हैं उसको कचरे के डब्बे में डालने के बाद ढक्कन लगा देते हैं, अब उस कूड़ेदान में क्या है? कचरा है। उसमें क्या है? खराब चीजें हैं। उसमें क्या है? सड़ी हुई चीजें हैं। अगर कुछ खराब होने से, सड़ जाने से और बदबू आ जाने से और बच्चे को जोठन छोड़ देने से उसको ले जाकर हम क्या करते हैं? कचरे के डब्बे में डालकर फेंक देते हैं। और अगर हम कचरे के डब्बे के ढक्कन को कचरे के डब्बे को और उसके ढक्कन को फिर से खोलने पर जायकेदार बिरयानी निकलेगी क्या? नहीं ना। ढक्कन खोलने की देरी है, बदबू आएगी। ठीक है ना? इसको हम क्या कहते हैं? कचरे का डिब्बा कहते हैं। और खराब वस्तुओं को जो सड़ चुकी हैं उसमें फेंक देते हैं। ध्यान से सुनिए, ये पुराना गंदा कचरे से भरा हुआ डस्टबिन है। कूड़ेदान में सारा कचरा ही होता है, उसमें गंदी बदबू आती है। जो खराब हो गया है उसको हमने उसमें डाल दिया है। भाइयों और बहनों, आपकी पुरानी जिंदगी, मेरी पुरानी जिंदगी, हमारी पुरानी जिंदगी खराब हो गई थी, उसमें गिरावट आ गई थी, खत्म हो गया था, गुनाहों से भरा हुआ था। लेकिन खुदा ने क्या किया? हमारी पुरानी जिंदगी को लेकर कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। किस में फेंक दिया? कूड़े के डब्बे में फेंक दिया। उसमें अब क्या है? सड़ी हुई चीजें हैं। उसमें अब क्या है? खराब चीजें हैं। उसमें अब क्या है? कचरा है। और क्या है? पुराने गुनाहों की, हाँ, वो तमाम चीजें उसमें हैं। और कुछ शौहर इस तरह से करते हैं, सीधे जाकर उस कचरे के डब्बे के पास बैठकर उसके ढक्कन को आहिस्ता से खोलते हैं। तू पहले इस तरह से थी, उस तरह से थी और ऐसा क्या करती थी। गोबर में अगर हाथ डालेंगे, किसका हाथ खराब होगा? बताइए, किसका खराब होगा? कुछ बोलिए। और जिससे बदबू आती है उसमें हाथ डालने से किसका हाथ खराब होगा? किसको बदबू आएगी? किसकी सेहत खराब होगी? जो उसमें हाथ डालेंगे उन्हीं के हाथ खराब होंगे और उसमें बदबू आएगी। सुनिए बहनों, हर वक्त शौहर की पुरानी जिंदगी को मत उखाड़िए। और भाइयों, हर वक्त बीवी की पुरानी जिंदगी की बातें मत कीजिए। डस्टबिन में जो कूड़ा है और जो खराब हो चुका है उसको बाहर निकालने से किसको बदबू आएगी? किसके हाथ खराब होंगे? बताइए। निकालने वाले के हाथ खराब होंगे क्या? या फिर जो आराम से सो गई है आपकी बीवी के हाथ खराब होंगे क्या? या फिर आराम से टेलीविजन देखने वाले शौहर के हाथ खराब होंगे क्या? किसके हाथ खराब होंगे? किसको नुकसान होगा? बताएंगे क्या? बताइए। हमें से कोई इस तरह कूड़ेदान से कचरा निकालने वाले हैं क्या? छी छी, कितना गंदा काम है ये। आप कौन है मालूम है? फालतू काम करने वाले हो। कूड़ेदान से कचरे को निकालने वाले एक फालतू शख्स हो। अपने घराने को अगर बनाना है तो, और अपने घर पर अच्छी तरह हुकूमत करनी है तो आपको अक्ल चाहिए, और एक अक्लमंद इंसान कभी भी कचरे के ढेर के पास नहीं जाएगा। हमारी पुरानी जिंदगी किसी की ठीक नहीं है, हम बेहतर नहीं हैं, इस वजह से जन्नत ले जाने वाली किस्मत को खो दिए हैं। तो भाइयों बहनों, अपने शौहर और अपनी बीवी को माफ नहीं कर पाओगे क्या? पुरानी जिंदगी को खुदा भी भूल गया। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? पढ़िए, देखिए। यशायाह नबी की किताब, उसका 43वां बाब 25वीं आयत पढ़ रहा हूं। मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं और मैं तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। क्या लिखा है? मैं तेरे खताओं को याद नहीं करूंगा। खुदा एक बार तुझे माफ करने के बाद, आपकी पुरानी गुनाहों की जिंदगी को माफ करने के बाद, उसे वो फिर कभी याद नहीं करेगा। खुदा ही याद नहीं करेगा। इस तरह से कहने से भाइयों और बहनों, क्यों अपने शौहर की पुरानी जिंदगी के मुतालिक बातें करती हो? और क्यों अपनी बीवी की पुरानी जिंदगी के मुतालिक याद करते हो? तुम वैसी थी, तुम ऐसी थी। 10 साल पहले तुमने क्या किया था मुझे मालूम है। 20 साल पहले आपने क्या किया मुझे मालूम है। और आप किसके साथ घूमते थे मुझे अच्छी तरह से पता है, पता है, मुझे पता है, पता है, पता है अच्छी तरह से। अंदर क्या है मुझे अच्छी तरह से पता है। सड़ी हुई चीजें उसे निकालता हूं तो निकाल अच्छी तरह से।
सड़ी हुई सब्जियां, सड़े हुए फल, सड़ी हुई चीजें, सब कुछ निकाल अच्छी तरह से, सब कुछ अपने ऊपर डाल ले, सारा अपने सिर पर डाल ले। किसका नुकसान होगा बताइए? भाइयों और बहनों, आपको अपने घराने पर अच्छी तरह हुकूमत करना है तो समझ चाहिए, अक्ल चाहिए। जो समझदार हैं वो पुरानी जिंदगी को बिल्कुल याद नहीं करेंगे, कचरे के पास बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कचरा है, पूरी तरह से सड़ गया है। पुरानी गुनाहों की जिंदगी ठीक नहीं है। जो ठीक नहीं है उसे आप याद करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? खुदा ही फरमा रहा है, मैं तेरी खताओं को याद नहीं करूंगा। और खुदा ही हमारे गुनाहों को याद नहीं कर रहा है, तो हम अपने शौहर के गुनाहों को, बीवी के गुनाहों को 10 साल, 15 साल और 20 साल पहले आपके शौहर ने और आपकी बीवी ने जो गलतियां की हैं, उसके बारे में फिर से आप क्यों बात करते हो और क्यों अपनी जिंदगी और घर को तबाह कर रहे हो? इससे क्या होगा बताइए? कूड़े के डिब्बे में जो है सब बाहर निकालने से घर में बदबू नहीं आएगी क्या? आज इस तरह के कितने अहमक शौहर और बीवी नहीं है। तसल्ली से रहने वाले घर को, कूड़ेदान में जो कुछ भी है वो सारा कचरा बाहर निकालकर सारे घर को बदबू से भरने वाले कितने लोग नहीं हैं? कौन है ये लोग? ना समझ लोग। कौन है ये लोग? अहमक लोग हैं। अगर आप समझदारी से जीने की उम्मीद रखते हैं तो पुरानी जिंदगी के मुतालिक बातें मत कीजिए। कल या आने वाले दिन के बारे में आप बात मत कीजिए। पिछले महीने जो हुआ है उसके बारे में बात मत कीजिए। तो क्या करना है? देखिए 18वीं आयत, वही बाब 43 उसके 18वीं आयत। पिछली बातों को याद मत करो और कदीम बातों पर सोचते न रहो। क्या नहीं करने के लिए कहा खुदा ने? पिछली बातों को याद मत करो। शौहर की जिंदगी में या फिर बीबी की जिंदगी में जो भी उन्होंने गलतियां की हैं उन्हें बार बार याद मत करो, उसे बार बार याद मत करो। उसके बारे में याद करते हो, उसके बारे में बार बार दोहराते हुए खुद को आप दुख मत पहुंचाइए। फिर से कह रहा हूं, जब पुरानी बातों को याद करते हो तो कूड़े के डब्बे में पड़े हुए कचरे को अपने ऊपर डाल रहे हो। इस तरह से जो भी करता है, इससे पहले शौहर और बीबी ने जिन्होंने भी गलती किया है उसको ढूंढते हैं, उनको ही पहले बदबू आएगा और उनको ही दुख पहुंचेगा। इसको मत भूलिए। आप फिर से अगर अपनी बीवी की पुरानी जिंदगी के मुतालिक बातें कर रहे हैं तो आप कौन हैं? आप एक बेकार व्यक्ति हैं। फिर से आप अपने शौहर की पुरानी जिंदगी के लिए बातें करती हैं तो मालूम है आप कौन हैं? आप एक बेकार औरत हैं। कचरे के डब्बे से सारा कचरा उठाकर अपने ऊपर ही कचरा डाल लेने वाले एक नासमझ हो। इस तरह के कोई लोग हैं क्या हमारे बीच में? इस तरह से हर वक्त शौहर ने जो गलती की है उसे हर वक्त याद करते हुए चोट पहुंचाने वाले लोग, बीवी की जिंदगी ने उसने जो भी गलतियां की हैं उनको बार बार याद करते हुए इस तरह से चोट पहुंचाने वाले कोई है क्या? तू तो अपने घराने को तोड़ रहा है। खुदा ही भूल जाने से, खुदा ही भूल जाने पर, खुदा ही माफ करने पर। सुनो भाइयों बहनों, आप अपने शौहर को माफ नहीं कर रही हो, आप अपनी बीवी को माफ नहीं कर रहे हो। पहले खुदा माफ कर रहा है और फिर भूल रहा है। खुदा ही माफ कर रहा है और भूल रहा है, तो हर समय गलतियां करने वाले आप क्यों अपने शौहर और अपनी बीवी को माफ नहीं कर रहे हो? और माफ करने के बाद और क्यों उन्हें पूरी तरह से नहीं भूलते? खुदा क्या फरमाता है? पिछली बातों को याद मत कीजिए और न कदीम बातों पर सोचते रहो। अगर हम इस तरह से कदीम बातों पर मन नहीं लगाते हैं और पिछली बातों को हम अगर याद नहीं करते हैं, खुदा क्या करेगा? यहाँ पर बयान करता है, देखो मैं एक नया काम करता हूँ, वो अभी ज़हूर में आएगा, क्या तुम मुझसे नावाकिफ रहोगे? मैं बियाबा में एक राह बनाऊंगा और सहरा में नदियां जारी करूंगा। पिछली जिंदगी को याद करते हो क्या? तो बचा हुआ पानी खत्म हो जाएगा और नदी सूख जाएगी। पिछली जिंदगी को याद करते हुए घर में लड़ाई कर रहे हो क्या? तो घर में तसल्ली और खुदा की मौजूदगी चली जाएगी। हर वक्त अपने शौहर की पुरानी जिंदगी के बारे में, हर वक्त बीवी की पुरानी जिंदगी के बारे में, हर वक्त आपके बच्चों ने जो गलतियां की हैं उनको याद करते हुए उनके दिल को चोट पहुंचा रहे हो क्या? तो आप अपने घराने को बिगाड़ रहे हो, तसल्ली और इत्मीनान को दूर कर रहे हो। तो अब आपको क्या करना है? अपनी जिंदगी में पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए। कोई यहाँ पाक नहीं है, मेरी बीवी पाक नहीं है, मैं पाक नहीं हूँ, कोई भी रास्तबाज नहीं है, कोई भी रास्तबाज नहीं है, सब के सब गुमराह हो गए हैं।
इस तरह से हम लोग, मैं और मेरा शौहर गुमराह हो गए थे। वो शायद अलग अलग रास्ते होंगे, किसी न किसी तरह से गलतियां किए होंगे। खुदा ने मुझे और मेरी बीवी को माफ किया है, तो मुझे क्यों माफ नहीं करना है? खुदा ने मेरे शौहर को माफ किया है और उनकी पिछली जिंदगी को भूल गया है। मेरी बीवी ने जो गलतियां की हैं, खुदा ने उसको माफ किया है और भूल गया है, उसे मैं क्यों याद करूं? इसे कहते हैं रूहानियत, समझदारी और अक्लमंदी। और इस तरह से ना होते हुए कम अक्लों की मानिंद आपको बात नहीं करना है। पहले जो भी गलतियां किए हैं उनको याद ना करते हुए, शौहर ने अगर गलतियां की हैं और बीबी ने अगर गलतियां की हैं तो उनको याद करते हुए पुरानी जिंदगी को, गुनाहों की जिंदगी को, खराब जिंदगी को अगर आप फिर से आप खोदने से आपको ही बदबू आएगी। आपके मुंह को, आपकी नाक को, आपके मुंह को बदबू आएगी। पहले आपको और आपके दिल को खराब करेगा, आपके इत्मीनान को खत्म कर देगा। उसको खोदिए मत। और आप इस तरह से नहीं करते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं, तो मेरा खुदा कह रहा है, मैं एक नया काम करता हूं। आपके घर में एक नया काम करता हूं। सहरा में नदियां बहाऊंगा, सहरा में एक रास्ता बनाऊंगा। खुदा आपकी जिंदगी में रास्ता खोलने के लिए उम्मीद कर रहे हैं क्या? सहरा में उस तरह आपकी जिंदगी में नदियां बहना है, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं क्या? और आपकी जिंदगी को फलों से भरना है, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं क्या? तो इसके लिए एक कायदा है, पिछली बातों को याद मत करो। हर वक्त पुरानी जिंदगी के मुतालिक बातें मत कीजिए। शादी हुए 50 साल हो चुके हैं, शादी हुए 30 साल गुजर चुके हैं। इस तरह से 30 साल के बाद भी शादी में आपकी माँ ने क्या कहा था, मुझे अब तक याद है। शादी में आपके वालिद ने क्या किया, मुझे अब तक याद है। आपके भाई, आपकी बहन ने क्या किया था, मुझे अभी तक याद है। किसकी शादी में? हमारी शादी में। शादी हुए 50 साल गुजर चुके हैं ना जी, होने से भी, लेकिन मुझे लग रहा है आज ही हुई है। ये क्या है बताइए? शादी हुए 50 साल गुजर गए और शादी में क्या हुआ? लेन देन में 50 रुपए कम हुआ। कम देने से उसे अब तक याद करता है, उसके बारे में कहता रहता है। समझ है क्या? बहुत पहले हुई जो गलती के विषय में शादी होकर बहुत साल गुजरने के बावजूद भी अब तक उसे याद करते हुए इस तरह से चोट पहुंचाने वाले ये लोग कौन हैं? अहमक लोग हैं। इस तरह से आपको नहीं होना चाहिए। आप पिछली बातों को और पिछली यादों को याद नहीं करते हो, तो खुदा फरमाता है, मैं आपकी जिंदगी में और आपके घराने में एक नया काम करूंगा। सहरा में नदियां बहाऊंगा और ब्यावा में एक रास्ता बनाऊंगा। और खुदा के बेहतर कामों को अपने घराने में देखना चाहती हो क्या? तो जो आपको छोड़ना है उसे छोड़ दीजिए और जिनको भूलना है उन्हें भूल जाइए। खुदा आपकी जिंदगी में एक नया काम करे। लेट्स प्रे, दुआ करेंगे। ऐ हमारे पाक खुदावन खुदा, समझदारी से एक औरत के अपने घर को बनाना है, समझदारी से शौहर को घराने को जोड़ना है। समझदार शौहर और बीबी उनके घराने को जोड़ने के लिए हकीकत में तमाम बातों और मकसदों में एक है, पुरानी जिंदगी को याद ना करना। खुदा, हमारी पुरानी जिंदगी ठीक नहीं है, लेकिन आपने हमें माफ किया और एक अच्छे मुस्तकबिल को आप हमें दे रहे हैं। आज इंसान चाहे जितना भी पाक हो, एक जमाने में वो गुनहगार था। ऐ खुदा, हम अपनी पुरानी जिंदगी की बातें करते हैं तो कोई फायदा नहीं है। हमें अपनी पुरानी जिंदगी के मुतालिक सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने हमें माफ किया है। हमारी पुरानी जिंदगी को माफ करते हुए आप भूल गए हैं। हमने पहले जो गुनाह किए हैं उनको माफ करते हुए भूल गए हो। फिर क्यों खुदा हम इसके बारे में सोचें? फिर क्यों ऐ खुदा इनको सोचकर हमें बदबू फैलाना है? ऐ खुदा, इस गंदगी फैलाने वाली जिंदगी से हमें छुड़ाइए। खुदा, घर को साफ रखना है लेकिन गंदगी से नहीं भरना है। हम पर फजल कीजिए। आज हम में से बहुत सारे लोग घर को गंदगी से भरने वाले आज बहुत सारे लोग हैं, उन्हें ठीक कीजिए। आपसे वो फिर कभी पुरानी जिंदगी को याद ना करें, उनके बारे में बातें ना करें। अगर मुस्तकबिल बेहतर होना है तो, और आप हमारे लिए सहरा में नदियां बहाएं तो, बियाबान में एक रास्ता तैयार करना है तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, हमें आगे ही बढ़ना है। इस तरह से जीने का फजल हम सबको दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा, आमीन। Dr. Satish Kumar comes from an Orthodox Hindu family. He miraculously met Jesus when he was 12 and began to preach Christ crucified at the tender age of 18. By God's leading, he established Calvary Youth Mission when he was just 21.
God started using this young man to reach thousands of souls and brought a great revival wherever he went. Dr. Satish Kumar was ordained by the International Ministerial Council of Great Britain in 1998 and returned to establish Calvary Temple, which is a purely Bible-based and mission-focused church where the uncompromised Word of God is the final authority. Dr. Satish Kumar preaches the accurate and pure Word of God to reach, revive, renew, and refill millions of lives. His simple and spirit-filled messages focused on salvation and sanctification have attracted millions of people and transformed countless lives. In the year 2003, he started preaching through television with one program on air. Today, over 400 sermons in various languages are broadcast each month on national and international channels, beaming to over 200 million viewers. In 2012, God asked Dr. Satish Kumar to build a sanctuary on a 12-acre land and assured him that even as he enabled Nehemiah to build the walls of Jerusalem in 52 days, he would also enable him to build Calvary Temple in just 52 days. The task was impossible. Who could build a church with a capacity of 18,000 people in 52 days? In obedience, Dr. Satish Kumar laid the foundation of the Calvary Temple on the 11th of November 2012. By God's awesome power, for the first time in world history, a completely air-conditioned and acoustically treated sanctuary, which can seat 18,000 people at a time, was completed in exactly 52 days. Calvary Temple came into its own. In a short span of 12 years, the church has grown dramatically, totaling 160,000 members, congregating in one campus each week, making Calvary Temple the largest church in the world. Over the last 4 years alone, 100,000 new members have been added to the temple, for whom an adjoining building with a capacity of 18,000 was erected. Today, the Calvary Temple can seat a staggering 35,000 members in each service, also indicating that Calvary Temple is the fastest growing church in the world. More recently, God laid on Dr. Satish Kumar's heart to establish Calvary Temple campus churches in various cities and states. In Amaravati, the new capital city of Andhra Pradesh state, these new churches have rapidly grown to nearly 10,000 members in just 2 months' time. Watching this unexplainable growth, Dr. Satish Kumar has now prayerfully decided and sought God's grace to build the largest church ever built in the entire world, a stadium with a seating capacity of over 52,000 people in each service. What started with 25 people 12 years ago is now spreading like wildfire purely by simple faith and trust in an immensely awesome and immeasurably powerful God. हमारा पता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कोकटपल्ली, हैदराबाद 72।